नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में बजेगा चुनावी बिगुल। आज होगा वोटिंग की तारीखों का ऐलान। आज 3 बजे चुनाव आयोग करेगा ऐलान। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार आदेश जारी। एलजी ने जम्मू कश्मीर में व्यापक ट्रांसफर के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर में अगले सप्ताह इलेक्शन कमीशन की तरफ से होने वाले प्रस्तावित आगामी इलेक्शन की तारीखों की घोषणा जहां आज 3 बजे हो सकती है, तो वहीं इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार एलजी प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के आईएएस केएएस अधिकारियों के व्यापक स्तर पर ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए हैं। अब जम्मू कश्मीर आने वाले सितंबर महीने के अंत से 4 से 5 चरणों में वोट डालने की तैयारी में दिखाई देगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार अब आदेश भी जारी कर दिया गया है। एलजी ने जम्मू कश्मीर में व्यापक ट्रांसफर के आदेश दिए हैं, यानी चुनाव से पहले जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसके अनुसार तैयारी करता हुआ एलजी प्रशासन नजर आएगा जम्मू कश्मीर में, जहां जम्मू कश्मीर के आईएएस केएएस अधिकारी के व्यापक स्तर पर ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर आने वाले सितंबर महीने के अंत से 4 से 5 चरणों में वोट डालने को तैयार दिखाई पड़ रहा है। कश्मीर में अब जब चुनाव होने वाला है लंबे समय के बाद, तो उससे पहले काफी तैयारियां भी करनी पड़ेंगी शासन प्रशासन को। और ऐसे में अब एलजी प्रशासन की तरफ से एक आदेश भी सामने आ गया है, जिसमें अब आईएएस केएएस अधिकारियों के व्यापक स्तर पर ट्रांसफर के आदेश दिए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर आने वाले सितंबर महीने के अंत से, यानी कि अक्टूबर की शुरुआत से और सितंबर के अंत से चुनावी तैयारियों में या फिर चुनाव के बीच व्यस्त नजर आएगा। 4 से 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार अब एलजी प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में निर्देश जारी किया है। व्यापक ट्रांसफर होंगे। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के तहत तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है, तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के तहत काम करना भी शुरू कर दिया गया है और जिस तरह के निर्देश जारी करे गए हैं व्यापक स्तर पर ट्रांसफर के, तो इसको देखते हुए क्या देखने को मिल रहा है, क्या अपडेट बताई जा रही है, किस तरह के और बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, दो बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर को लेके है। पहली खबर ये है कि 3 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम विज्ञान भवन में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जो तारीखों का ऐलान है, इलेक्शंस की कब कब वोटिंग की जाएगी उसका ऐलान करेगी। इसमें हम आपको बताते चले कि इससे 24 घंटे पहले ही इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइंस इशू की थी, जिसमें कहा गया था कि कोई भी सीनियर अधिकारी, चाहे वो आईएएस का हो या कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज केएस का अधिकारी हो, अगर वो 3 साल से ज्यादा अपने इलाके में पोस्टेड है तो उसे ट्रांसफर कीजिए। उसी के को लेकर लगभग 90 के करीब जो अधिकारी हैं, जिनमें डिप्टी कमिश्नर्स कई शामिल हैं, उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। आदेश जो है वो कल देर शाम जारी किए गए और ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के तहत ही ये कार्रवाई जो है वो की गई है। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि जो संभव डेट्स आने वाली हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो हमारे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि 20 सितंबर के आसपास पहली जो वोटिंग है, पहले चरण की वोटिंग हो सकती है। और ये जो पहले चरण की वोटिंग है वो जो हमारा कुपवाड़ा का इलाका है, गुरेज का इलाका है, नॉर्थ कश्मीर का जो काफी पहाड़ी का इलाका है, जहां पर देखा जाता है कि एंडिंग सितंबर अक्टूबर में कई बार बर्फबारी भी दूर दराज के इलाकों में होती है। उन इलाकों में जहां पर कि पहले बर्फ पड़ती है, वहां पर पहले चरण के चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। उससे लेकर तैयारियां जो है वो कर ली जाएंगी और उसके बाद सेंट्रल कश्मीर और फिर जो जम्मू के प्लेन्स के जो इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं, वहां पर चुनाव होंगे। 4 से 5 चरणों में संभव है ये चुनाव सितंबर 20 से लेकर 20 अक्टूबर तक ये हो सकते हैं और इसे लेकर
एक और जो जानकारी आज की खबर की टीम को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के ऑफिस से मिली, उसके अनुसार हेलीकॉप्टर्स की जो टेंडरिंग है, क्योंकि बड़े सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो चुनावी टीम्स हैं उन्हें पहुंचाया जाता है। हेलीकॉप्टर्स की टेंडरिंग, इसके अलावा जो हमारी टैक्सीज जो हायर करती है इलेक्शन कमीशन, उसकी टेंडरिंग, ये सब प्रोसेस जो है ये शुरू कर दिए गए हैं, इनिशिएट कर दिए गए हैं, यानी कि सब तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। जी बिल्कुल दीपांकर, और जिस तरह से ये भी जानकारी मिल पा रही है कि 4 से 5 चरणों में चुनाव होगा, यानी कि लंबे समय तक चुनाव खिंचेगा, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी भी काफी महत्वपूर्ण है, तो उसको देखते हुए क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, 3 चीजें हैं। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर ने पहले भी आतंकवाद के दौर में चुनाव हुए हैं, हालांकि कई जगह पे वोटिंग परसेंटेज कम रही। 1989 के बाद 6-7 साल यहाँ पर गवर्नर्स रूल रहा, लेकिन 96 में यहाँ पर गवर्नमेंट बनी, 2002 में बनी, 2008 में बनी, और लास्ट जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वो 2014 में हुए थे, जिसमें उस समय भी आतंकवाद का दौर था। आज काफी समीकरण बदले हुए हैं, लेकिन जो हाल ही में जम्मू प्रांत में टेरर स्ट्राइक्स हुए हैं, जिस तरह हमने देखा कि हमारे एक वीर कैप्टन दीपक ने अभी 2 दिन पहले ही पटनी टॉप के जंगलों में शहादत पाई, ये एक बड़ा चैलेंज जरूर है सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने। और सैनिटाइज किया जाएगा पूरे इलाके को, जहां जहां डाउट होगा वहां पर हाउस टू हाउस सर्च भी की जाएगी। एक बड़ा चैलेंज तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है कि चुनाव जो है वो पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक शांतिपूर्वक तरीके से अगले 1-1.5 महीने में किस तरह यहाँ पे करवाया जाएगा। और ये भी हम आपको बताते चले कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसके लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा की सीट्स हैं, जिनमें से 43 सीट्स जो है वो जम्मू में है और 47 सीट्स इस समय कश्मीर प्रोविंस में है। और पिछले 2014 के चुनाव में 25 सीट्स लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है उसने बढ़त बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर नेता हैं उनका ये हालांकि दावा है कि वो अपने लेवल पर 50 पार करेंगे, लेकिन कहीं भी ये संभव नजर नहीं आता है। और निश्चित तौर पर काफी ज्यादा प्लेयर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, गुलाम नबी आजाद की पार्टी है, अपनी पार्टी है, सब लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिस तरीके से 2014 के बाद नॉर्थ पोल और साउथ पोल जम्मू कश्मीर में मिले थे, यानी कि पीडीपी और बीजेपी जिनकी बिल्कुल अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, वो एक ताजा गवर्नमेंट बनाई थी, क्या एक ये संभावना भी जताई जा रही है कि इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद यहाँ पर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में और जम्मू में बीजेपी उभर कर सामने आती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का भी एक ताजा गठबंधन सरकार जो है वो देखने को मिल सकती है। बहरहाल फिलहाल इलेक्शंस की डेट्स अनाउंस होंगी, उसके बाद ही देखेंगे क्या समीकरण आने वाले समय में बनेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता दिवाकर गुप्ता जुड़े हुए थे। और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। एलजी ने जम्मू कश्मीर में व्यापक ट्रांसफर के आदेश भी जारी कर दिए हैं और ये बताया जा रहा है कि 4 से 5 चरणों में वोट डालने की तैयारी की जा रही है और 4 से 5 चरणों में वोट होंगे। लेकिन आज 3 बजे यह साफ हो जाएगा कि चुनावी तारीखें क्या होने वाली हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।